नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद एके पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ सिंप्लीफिकेशन में विभाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी उदाहरण के साथ। तो दोस्तों देखते हैं, आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप विभाजकता के नियमों को समझ जाएंगे और उनको आसानी से चेक कर पाएंगे, विभाजकता की जाँच कर पाएंगे। कैसे कोई संख्या दी हुई है, जैसे विभाजकता के नियमों से किसी भी संख्या को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं कि यह कोई संख्या से विभाजित होगी या नहीं। जैसे 9509336 दी गई निम्न में से किस संख्या से विभाजित है? 7 से है, 5 से है, 4 से या 3 से है। तो ऐसे प्रश्नों को आसानी से एवं कम समय में हल करने के लिए भाजकता नियमों की आवश्यकता होती है। अब हम भाजकता के नियमों को उदाहरण से समझेंगे। विभाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। सबसे पहले 2 का देखते हैं। 2 का नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक, कौन से अंक? इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे दोस्तों 4, 6, 40,250 है, इसमें लास्ट में 0 है, तो हमें पता है 0 वाली जो इकाई का अंक होगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 3, 4, 8, 9, 2, 4। ये संख्या है, इसमें 4 है पीछे, इसमें 4 है, तो आसानी से ये 2 से विभाजित हो जाएगी। उसके बाद एक संख्या और लेते हैं, 7, 6, 4, 0, 8। इसमें 8 है, तो आसानी से ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 2 से विभाजितता का नियम। इकाई के अंक पर, इकाई का अंक है ये वाला, इसके स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, 3 से विभाजितता का नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, 3, 4, 6, 2, 8, 5, 3, 2। तो दोस्तों इसके अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 3 31, 31 और 2 33। जोड़ के कितना आ जाएगा 33। अगर इसमें 3 से भाग देते हैं तो 11 बार कट जाएगी। तो हमें पता चल गया
कि कोई भी संख्या हो, अगर 3 से विभाजित होती होगी वो, तो उनके डिजिटों को जोड़ के, अंकों को जोड़ के उसमें 3 से भाग दे के देख लेंगे। अगर वो कट गई 3 से जोड़ने के बाद, तो वो 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजकता का नियम देखते हैं। 4 से विभाजकता का नियम, यदि किसी संख्या के दाईं ओर के दो अंक दाईं ओर के दो अंक 0 हो या 4 का गुणज अर्थात 4 का गुणज अर्थात 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे संख्या लेते हैं 4 3 2 5 0 0। इसमें लास्ट के 2 जीरो हैं, ये 4 से पूर्णतः कट जाएगी। उसके बाद 5 6 8 5 0 8, ये 4 से डिविजिबल है। ये दो अंक, मैंने कहा यदि किसी संख्या के दाईं ओर के दो अंक 0 हो या 4 के गुणज हो, तो ये 4 के गुणज हैं। उसके बाद 7 8 5 6 4 8, ये भी 4 के गुणज हैं, तो ये भी कट जाएगी। 4 से विभाजित होंगे। और 40 59 76, ये भी 4 के गुणज हैं, तो आराम से कट जाएंगे। तो आपको याद रखना है 4 से विभाजितता का नियम। यदि किसी संख्या के दाईं ओर के दो अंक 0 हो या 4 का गुणज हो, अर्थात 4 से पूर्णतः विभाजित हो, तो पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, चलते हैं 5 से विभाजितता के नियम पर। 5 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो, तब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। लिख लेते हैं इसको। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो,
तब वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे संख्या लेते हैं हम 62340। इसमें लास्ट में 0 है तो इसलिए ये 5 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या लेते हैं 5955685। इसमें लास्ट में 5 है, 5 है तो ये भी 5 से विभाजित होगी। एक और संख्या लेते हैं 46108। लास्ट में 0 है, आराम से कट जाएगी 5 से। 837565। इसमें लास्ट में 5 है, ये भी आराम से कट जाएगी। तो 5 से विभाज्यता का नियम पता चल गया। यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये संख्या दे रखी है, इनका इकाई अंक देख लो, 0505 ऐसे करके हो। 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे संख्या लेते हैं, आपको पता है 2 का विभाज्यता का नियम कहता है लास्ट में या तो 2 डिजिट आएगा। 2 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम आपको पता है तो आराम से आप 6 से विभाज्यता के नियम को समझ सकते हैं। जैसे मैं 2 का बताया था कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई हो तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने 3 का बताया था, संख्या को जोड़ के अगर वो 3 से संख्या के सारे डिजिटों को जोड़ के, अंकों को जोड़ के अगर उसमें 3 से भाग चला जाए पूर्णतः तब वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ये दोनों नियम 2 और 3 के जिस संख्या में लग जाएंगे वो 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। संख्या कौन कौन सी है? संख्या ले लेते हैं 2-4। संख्या 2 7 5 8 9 2। उसके बाद संख्या है 5 8 9 5 2 4। एक संख्या और ले लेते हैं 3 5 0 8 9 2। तो चलते हैं नेक्स्ट विभाज्यता के नियम पर। ये आप समझ गए होंगे। 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 7 का क्या है? यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार लिखने से बनी हो। पहला नियम देखते हैं इसमें। यदि कोई संख्या
एक ही अंक के 6 बार लिखने से बनी हो। लिखने से बनी हो तो वह संख्या 7 से अवश्य ही पूर्णतः विभाजित होती है। तो वह संख्या तो वह संख्या 7 से अवश्य ही पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लो, 8 8 8 8 8 8 8 के बनाए 6 बार हो गई, ये आराम से 7 से कट जाएगी। और संख्या 4 4 4 4 4 4 ये भी कट जाएगी। 3 3 3 3 3 3 ये भी कट जाएगी। कोई भी ले लो, सब कट जाएंगे। 5 ले लो, 5 5 5 5 5 ये भी 7 से कट जाएंगे। एक नियम और है इसमें, ये संख्याएं जैसे संख्याएं 3 11 13 और 37 से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं। ये संख्याएं जो हैं इन सब से भी पूर्णतः विभाजित होती हैं, 3 11 13 37 से। उसके बाद दूसरा नियम है इसमें, एक नियम तो ये था पहला, उसके बाद दूसरा नियम एक और है इसमें। नियम क्या है, यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या अवश्य ही 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो जाए, यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों की 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। 7 से
पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे जैसे 62 62 62 3 बार पुनरावृत्ति होगी 2 अंकों की। ऐसे लिख लो 80 80 और 80 ये है। और एक संख्या और लिख लो 48 48 और 48 6 अंक हो गए। तो आपकी समझ में आ गया होगा। यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों की 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। 62 62 62 2 अंक हैं, 6 और 2, इनकी 3 बार पुनरावृत्ति हुई है, 1 बार 2 बार और 3 बार। इसमें भी 1 2 3 1 डिजिट 2 डिजिट, उसके बाद इनकी 3 बार पुनरावृत्ति ऐसे इसमें हुई है। तो ये आपकी समझ में आ गया। चलते हैं 8 से विभाजिता के नियम पर। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के दाईं ओर से 3 अंक या तो शून्य हो या 8 का गुणज अर्थात 8 से पूर्णतः विभाजित, तो ऐसी स्थिति में पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे ये 3 कह रहे हैं, 4 में 2 बोला था इन्होंने, इसमें 8 से में 8 के विभाजिता के नियम में 3 बोल रहे हैं। यदि किसी संख्या के दाईं ओर से 3 अंक या तो शून्य हो या 8 का गुणज, हो, तो 8 से पूर्णतः विभाजित 8 का गुणज अर्थात 8 से पूर्णतः विभाजित तो ऐसी स्थिति में पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 682500 0 होगा, 3 बोला ना, 3। उसके बाद एक संख्या और लेते हैं 1569208। तो ये 3 संख्या हैं, ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। कट रही हैं क्या? देखो 8 से कटेंगी, 8 दूनी 16, 2 बार कट गई,
बचे 4, 8 छंगे 48, कट गई ना ये तीनों संख्या 8 से, तो ये 8 से विभाजित है पूरी संख्या। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और कौन सी संख्या है। एक है 685568, इसमें भी तीनों संख्या 8 से विभाजित होंगी। 856, 856 हो गया, 8 एकम 8, इसलिए ये भी कट रही है, तो ये भी संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। यदि किसी संख्या की दाईं ओर से 3 अंक या तो शून्य हो या 8 का गुणज हो, अर्थात 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ऐसी स्थिति में पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट पर, जो 9 से विभाजितता का नियम देख लेते हैं। 9 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? यदि संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज अर्थात 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। बिल्कुल 3 की तरह ही है। 3 का नियम भी ऐसे ही था विभाजितता का, इसका नियम भी ऐसी है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज अर्थात 9 से पूर्णतः विभाजित हो, 9 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 9 से पूर्णतः, तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी 9 से। जैसे संख्या लेते हैं, जैसे 412884, इसको जोड़ेंगे। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27। तो आपको पता है 27 9 से आराम से कट जाएगा, 9 या 27, इसलिए ये 9 से विभाजित है। ऐसी एक संख्या और लेते हैं, 6 2 3 8 8 9, इसको जोड़ेंगे, ये भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 5 8 9 3 2, ये भी आराम से कट जाएगी। चलते हैं 10 से विभाजितता का नियम देख लेते हैं। यदि 10 से कोई संख्या कटेगी, 10 से विभाजितता का नियम आसान है। कोई संख्या है, मान लो संख्या है
1500 10 से काटेंगे आराम से कट जाएगी 150 बार। लेकिन अगर संख्या यहीं रख ली, आपसे यहीं रख ली इन्होंने, 1 रख दिया 1500, 0 की जगह पर अगर 1 रख दें तो नहीं कटेगी, 2 रख दें तब भी 10 से नहीं कटेगी, 3 रख दें तब भी नहीं कटेगी, 4 रख दें तब भी नहीं कटेगी पूरी। 5 0 अगर 5 रख दें 10 से तो देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 0 5 या 5, फिर भी नहीं कट रही पूरी। तो सबसे कहना है उस संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 10,000 है। उसके बाद एक और ले लेते हैं 990, ये भी कट जाएगी, आगे कुछ ही बढ़ा लो, ये भी है। इकाई का अंक 0 होना चाहिए तब 10 से विभाजित होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, 11 से विभाजिता के नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 या 22 या 33 में से कोई एक हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। लिख लेते हैं, यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर 0, 11, 22 या 33 ऐसे चलता जाए। 11 के अंतर से में से कोई एक हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे 625614 ये सम हो गई 2 4 6 पे। विषम कौन से होंगे? ये वाले। तो इनको जोड़ लो पहले, 6 और 5 11, 11 1 14, 14 माइनस सम वाले देखते हैं, 6 और 2
8, 8 और 4 12। संख्या गलत होगी क्या? 625614। 6 और 5 11, 11 और 1 12 होती है, 11 और 1 12 होता है, माइनस ये विषम वाले थे। उसके बाद सम देखते हैं, सम 2 और 6 8 और 4 12, 12 में 12 जाए कितना बचेगा 0। तो ये हमारी 11 से विभाजित संख्या है। उसके बाद एक और देखेंगे 7 2 5 1 3 2 1 3 2 1। सम ये है 2 वाले स्थान पे, 4 वाले स्थान पे, 6 वाले स्थान पे। उसके बाद ऑड वाली कौन सी है? विषम 1 3 5 7। तो इनको जोड़ लेते हैं पहले, विषम वालों को। 7 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, माइनस 2 और 1 3, 3 और 2 5। इसे घटाएंगे तो 11 आएगा। तो हमें पहले बताया था 11 22 33 44 55, इसमें 11 11 ऐड करते जाओ, इनमें से कोई संख्या आएगी तो 11 से विभाजित होगी। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ और बताऊंगा आपको अगली बार सिंप्लीफिकेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तो हमने आज देख लिया क्या क्या जाना, हमने सारे नियम देख लिया। आज हमने 2 से विभाजित का नियम देख लिया, और 0 2 4 6 8 हैं इकाई अंक पर, तो आराम वो 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित का नियम देख लिया, यदि हम किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इन संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर ये 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। 4 देख ली हमने, यदि किसी संख्या के दाईं ओर के 2 अंक शून्य हों या 4 का गुणज हो, अर्थात 4 से पूर्णतः विभाजित हों, तो वह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने देख लिया ये 2 अंक लास्ट के या तो शून्य हो या 4 से पूर्णतः विभाजित हों। 4 का देख लिया। उसके बाद हमने 5 का देखा था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक या तो शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने देख लिया ये 0 है, तो ये तो कट ही जाएगा 5 से। 5 है, ये भी, ये है 0 5, ये सारी 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 6 का देखें तो 6 का मैंने बता दिया, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं। तो ये संख्याएँ हैं, 2 का हमें पता ही है, लास्ट में 2 4 6 में से होना चाहिए, और 3 का इन संख्या को जोड़ के देखेंगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा। 2 और 3 का आपको पता है तो आप 6 का आसानी से निकाल लोगे। चलते हैं 7 पर। 7 से विभाजित के नियम देखते हैं। मैंने बता दिया है पहले, हम देख रहे हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। यदि कोई संख्या एक ही अंक के 6 बार लिखने से बनी हो तो वह संख्या 7 से अवश्य ही पूर्णतः विभाजित होगी। तो 6 बार लिखी है ये एक ही अंक से, 8 8 से, ये भी 6 बार है, ये भी 6 बार है, तो ये आराम से 7 से कट जाएंगी। और ये 3 11 13 37 से भी आसानी से कट जाती हैं। और इसमें दूसरी देखी थी हमने, यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों के 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 62 है, 62 क्या 2 डिजिट है, इसमें अलग अलग है और 3 बार पुनरावृत्ति हुई है इसकी। ऐसी ये 8 0 की 3 बार इनकी पुनरावृत्ति हुई है, ऐसी इनकी हुई है 3 बार। तो ऐसी संख्या भी 7 से कट जाती हैं। 8 से विभाजित आगे हमने देखा था, यदि किसी संख्या के दाईं ओर से 3 अंक या तो शून्य हो या 8 का गुणज अर्थात 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो ऐसी स्थिति में पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे यह 3 है, लास्ट के 3 डिजिट हैं, ये तो शून्य है, ये तो कट ही जाएगा 8 से, इन्होंने बताया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 3 डिजिट ये वाले
8 से कटते हैं तो आराम से ये 8 से विभाजित हो जाएगा। जो कट रहे हैं मैंने आपको बता दिया था, और ये भी 8 से विभाजित हैं, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएंगी। इस नियम से चलते हैं 9 पर। 9 से विभाज्यता का नियम बताया था। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज अर्थात 9 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो मैंने बताया था 9 से विभाज्यता का नियम भी यही कहता है कि इन संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर ये 9 से पूर्णतः कट जाते हैं तो आराम से ये 9 से विभाजित हो जाएगी पूरी संख्या। जैसे 4 और 8 12, 12 और 8 20 और 2 22, 22 और 5 27। मैंने आपको बताया था ये 9 से कट रही है आराम से, 9 3 27। ऐसी ये संख्याएं जोड़ने के बाद 9 से विभाजित हो जाएंगी, तो आराम से ये 9 से विभाजित हो जाएगी संख्या। 10 से विभाज्यता का नियम देखा था। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई अंक 0 होना चाहिए इसमें, तो ये 10 से विभाज्यता का नियम हो गया। उसके बाद 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के विषम और सम स्थानों पर के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 23 33 44 55 ऐसे ही करते जाओ में से कोई एक हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमने देख लिया ये संख्या से सम विषम आपको पता ही है, 2 4 6 वाली सम होती हैं, जबकि 1 3 5 7 विषम संख्या विषम स्थान वाली संख्याएं हैं। इनको जोड़ के इनका अंतर कर लिया तो 0 आया था हमारा, तो आराम से आप निकाल सकते हैं ऐसे 11 से विभाजित। तो दोस्तों बाकी हम नेक्स्ट में देखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।